अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सीमा की कज़न की ये वीडियो देखें। मैं तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, कुछ ना कुछ तो तुम बता दो। सोशल मीडिया पे आके बता दो, यूट्यूब पे कम से कम बता दो, न्यूज चैनल पे हर रोज तुम आई होती हो, वहां पे बता दो। अब तो तुम्हारा अपना चैनल है, वहां पे तो तुम आके बता सकते हो ना कि तुम किस तरह से हिंदुस्तान गई हो, कौन तुम्हारे साथ था, क्या घर वालों ने तुम्हारी मदद की थी या किसी एजेंट ने की थी। अब कोई बंदा पकड़ा गया है, वो हमारे पे इल्जाम लगा रहा है कि घर वाले साथ मिले हुए थे। तुम्हारी बहन को भी उठाया जाएगा, मुझे भी उठाया जाएगा, मामू को भी उठाया जाएगा, बाकी घर वालों को भी उठाया जाएगा। अब तफ्तीश तो वो हमसे कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसकी बेस पे हम बच जाएं। क्योंकि अब हमने भी एक गलती कर दी। जब हमने रिपोर्ट कराई थी पुलिस स्टेशन में, तब हमने यही कहा था तफ्तीश नहीं करनी, इतनी कार्रवाई हमने नहीं करनी। लेकिन अब हमें क्यों यही लग रहा था कि जैसे तुम पहले जाती हो वापस आ जाओगी। पहले भी तो तुम जाती थी, वापस आ जाती थी। जब तुम नेपाल गई थी वापस आ गई थी, पता नहीं था, हमने तब रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन तुम वापस आ गई थी। अभी भी हमें यही था कि तुम आ जाओगी वापस, घूमने फिरने गई होगी हमसे, तुम राब्ता नहीं करना चाहती, वापस आ जाओगी, लेकिन तुम नहीं आई। हमने से इस वजह से रिपोर्ट ही नहीं कराई और ये कह दिया कि बस सिर्फ गुमशुदगी की तुम्हारी रिपोर्ट कराई थी, वो भी हैदर भाई के कहने की वजह से। हमने तो वो भी नहीं करनी थी। अब सारे इल्जाम हमारे पे आ रहे हैं, तुम बताओ अब हम क्या करें। सारा खानदान जब जेल में बैठा होगा तब तुम रिप्लाई दोगी, तब तुम हमें बातों का जवाब दोगी। ऐसा मत करो हमारे साथ। तुम खुद तो जलील हो रही हो, कम से कम हमें तो जलील होने से बचाओ। तुम तो अपनी मर्जी से उधर गई हो। जो तुम्हारे हालात हैं, इतने मैसेज तुम्हें दिए हैं, इतने मैसेज किए हैं, तुम बिल्कुल कोई राब्ता ही नहीं कर रही। किस ढीठ मिट्टी की तुम बन गई हो। क्या अब हम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, बल्कि तुमने तो खुदा को ही छोड़ दिया, तुम्हें किसका वास्ता दूं मैं। एक बयान जारी करो जिसमें तुम सारे सबूत, अपने व्हाट्सएप की सारी हिस्ट्री, जो भी हर चीज तुम्हारे साथ, कौन मिला था कौन नहीं, किसने क्या किया किसने क्या, सब कुछ बताओ। वरना यहाँ पे हमारी जान को तो बनी हुई है, बाद में तुम्हारी भी जान पे बनेगी। हम तो फिर चुप नहीं करेंगे जो तुम्हारे हालात है सारे, क्योंकि तुम कोई जवाब नहीं दे रही। इतने मैसेज किया तुम्हें, बिल्कुल भी तुम राब्ता नहीं कर रही। किस ढीठ मट्टी की बनी हुई हो। क्या अब हम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। बस अब मैं तुम्हें इतना बता दूं, अब अगर तुम्हारी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं ना आया तो हम भी नहीं फिर बचेंगे। जिस तरह से एक बंदा पकड़ा गया, वो उससे तफ्तीश की गई है, हमसे भी वैसे ही तफ्तीश की जाएगी। तुम हिंदुस्तान में चक्कियां पिसोगी जेल में जाके, यहाँ पे हमारी बारी आ जाएगी। जी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सीमा की कज़न साफ अल्फाज में ये बात कर रही है कि सीमा हमसे राब्ता करो, हमें जितने भी सबूत हैं दो, वरना हमारी जान पे बनी हुई है। क्योंकि हमने तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं कराई थी। अब रिपोर्ट ना कराने की वजह से क्या हो रहा है, जान पे बन गई है। किसकी बन गई है? सीमा की फैमिली की। अब जब तक सीमा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, वो नहीं बताती कि कितने लोग थे, कौन कौन इन्वॉल्व था, किसने क्या क्या साथ दिया, तब तक क्या होगा, सीमा की फैमिली की जान पे भी बनी रहेगी। अब सीमा क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्यार करती होगी अपने घर वालों से, पूरी फैमिली है, ये नहीं कि अकेली थी ये, तो पूरी फैमिली है। जब उनकी जान पे बनेगी तो कुछ ना कुछ तो इसको बयान देना ही पड़ेगा। जब ये बयान देगी तो पकड़ी जाएगी। अब पकड़ी जाएगी तो क्या होगा, चक्कियाँ पीसेगी। शायद यही वजह है कि वो डर रही है। अब अगर देखा जाए, विदेश मंत्रालय वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेटर जा चुका है उनको, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जा चुके हैं। और इंडियन आर्मी, जी हाँ BSF, वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है। और बहुत जल्द आपको शायद कोई ना कोई इस तरह की कोई वीडियो देखने को मिले न्यूज़ चैनल्स पे, जिस पे BSF के ऑफिसर्स आपको साफ तौर पे इस बारे में बता रहे हों कि आगे क्या होना है, किस तरह से होना है। या फिर जैसे होता है कोई मुआहदा होता है कि इधर से भी कैदी छोड़े जाते हैं, उधर से भी कैदी छोड़े जाते हैं, तो उस दौरान सीमा को भी भेज दिया जाए। और यूँ होगा, इस तरह बाकायदा होगा कि अगर सीमा को वापस भेजा जाता है पाकिस्तान, तो बाकायदा साइन कराए जाएंगे कि इसकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, जो भी इसने किया है उसको माफ़ किया जाए, या इस तरह से कुछ भी। और AP सिंह जो इस टाइम आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इस पूरे केस के ऊपर मेहनत कर रहा है। उसकी ट्राई है कि किसी तरह से
इस केस को वो जीत जाए ताकि लोगों की नज़र में वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। लेकिन उसको नहीं पता शायद इस बात का कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना। जितनी भी वो कोशिश कर ले, जो कुछ मर्ज़ी वो कर ले, उसने जहाँ पे है उधर का उधर रहना है, बल्कि उससे मज़ीद डाउन चले जाना है। क्योंकि एक औरत ने अपने मज़हब को छोड़ के, अच्छा पहले आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि जब ये पाकिस्तान में थी तो बड़ी मजहबी थी ये जितने भी होते हैं पीर वगैरह के मज़ार होते हैं वहाँ पे जाया करती थी ये। अब जिस तरह से ये शो करा रही है कि मैं मंदिर जाती हूँ या पूजा करती है घर में और डिफरेंट चीज़ें शो करा रही होती है, तो ये जस्ट दिखावा है। ज़्यादातर लोगों को तो अंदाज़ा हो चुका है, जिनको नहीं हुआ उनको भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसी औरत की सपोर्ट करना छोड़ें, क्योंकि इन फ्यूचर मज़ीद चीज़ें भी इस तरह की हो सकती हैं। अगर कोई और इसी तरह बच्चों को लेके जाने की कोशिश करे, और इस बार जो इंडियन आर्मी है BSF, उन्होंने बिल्कुल भी लाइट नहीं रहना, उन्होंने इस चीज़ की कार्रवाई करनी है। और हो सकता है कि रोका जाए, ना रुकने पे फायर कर दिया जाए। फायरिंग से क्या होता है फिर आपको पता ही है। तो इस तरह के मामलात से बचने के लिए, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, और अभी भी कर रही होगी। जो इंडियन एजेंसीज़ हैं वो चुप करके नहीं बैठी होंगी, चल रहा होगा बैकग्राउंड पे, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये AP सिंह को शो नहीं कराया जा रहा, सीमा को शो नहीं कराया जा रहा, तो ये ऐसा समझ रहे हैं कि बस हम बच जाएंगे, बस निकल गए हम। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एक बार फिर से बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पे कि पाकिस्तान में इनकी जान पे बन आई है। सीमा हैदर, इसकी जो पूरी फैमिली है, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। अब आगे यही होगा कि इनको भी उठाया जाएगा। अभी तो इनसे तफ्तीश वगैरह की जाती है और ये घर आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, या फिर पुलिस इनके घर आके इनसे तफ्तीश वगैरह कर लेती है। लेकिन अब आगे जो चीज़ें होनी हैं वो ये हैं कि इनको उठा लिया जाएगा। इनकी कंप्लीट हिस्ट्री व्हाट्सएप की और बाकी तमाम चीज़ें, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों की हिस्ट्री इनसे ली जाएगी। और ख़ास तौर पे जो मोबाइल होता है, सिम वगैरह, इसका डाटा ये सारा का सारा चेक किया जाएगा। किससे रब्ता हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और जो सीमा की यहाँ पे पाकिस्तान में सिम थी उसका कंप्लीट डाटा निकाल के उसकी तमाम तस्दीक कर ली गई है। और आपको ये मैं बता दूं कि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, वो सारे के सारे तकरीबन पकड़े जा चुके हैं। एक दो रह गए हैं इक्का दुक्का जो टॉप के बैठे हुए हैं, जिनकी इंस्ट्रक्शंस पे ये सारा कुछ होता है, जिनको भी इलीगल तरीके से भेजना होता है, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और कंट्री हो, चाहे किसी और कंट्री से पाकिस्तान में लेके आना हो, तो ये कर लेते होते हैं। बाकी सुबह भी पसीना आया हुआ था, अब ज़्यादा आएगा क्योंकि शाम का टाइम है और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। आपने देखा ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले बारिश का बता रहे थे, तो बारिश का बता क्या रहे थे आपने देखा ही होगा, हमारे सारे प्लेयर्स मिल के किस तरह से चल रहे थे। पहले क्या होता था, जब भी हम मैच देखते थे तो आगे से क्या देखने को मिलती थी, गालियाँ वगैरह दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, काफ़ी एंग्री मूड में होते थे, एग्रेसिव होते थे। लेकिन अब क्या है, फुल पीस वाला माहौल है। वजह क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है क्या चल रहा है। तो पहले होता था कि गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि भाई जाओगे तो जो पाकिस्तानी प्लेयर होंगे उनको छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, और इधर से भी सेम ऐसे होता था कि कुछ भी हो जाए पंगा लेके आना है। अब क्या होता है, कुछ भी हो जाए पंगा नहीं लेना, दोस्ती दिखानी है। दिखानी क्या है, दोस्ती बढ़ानी है। और जो लोग, अच्छा आपने एक चीज़ नोट की है, जो लोग आपस में ज़्यादा लड़ रहे होते थे, आप ये पुराने प्लेयर्स उठा के देख लें, इनकी दोस्तियाँ कितनी अच्छी हैं। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा कुछ जान के किया जाता था ताकि मैच की जो हाइप है उसको मज़ीद क्रिएट किया जाए, मज़ीद बढ़ाया जाए। आप देख लें, उठा के देख लें, सबकी हिस्ट्री उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड जो आपस में बने हुए हैं ये वही सारे लोग हैं जो आपस में लड़ा करते थे। मुझे तो दाल काली लग रही है वैसे। तो चलें मैच वाले टॉपिक को भी थोड़ा सा साइड पे करते हैं, क्योंकि जो मेन टॉपिक जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी उस पर बात करते हैं कि आपने ये वीडियो देख ली है अभी, और वीडियो में भी आपने यही देखा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है सीमा हैदर की जो कज़न है, और सीमा की जो बहन है बहुत जल्द उसका इंटरव्यू आने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में आ जाए। आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। और हैरानी क्यों नहीं होगी, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, अभी तक किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आपने अदालत बाद में जाना होता है आजकल का जो चल रहा है, और सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट लगानी होती है कि दरअसल हुआ क्या है। और इधर से पाकिस्तानी साइड से सीमा की फैमिली की चुप, बस एक कज़न का आना और उसी का ही बताना, मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि जैसे बाकी लोग इन्वॉल्व हैं। शायद कज़न को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि कज़न थोड़ी साइड पे करके है और जो मेन फैमिली है वो दूसरी है, खाला भी अलहदा हो गई। लेकिन जब रगड़ा लगता है
तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सबसे होती है, और इनसे भी होगी, ज़रूर होगी, हर हाल में होगी। ये जो अभी छुपते फिर रहे हैं, ये सीमा की बात कर रहा हूँ मैं। सीमा जो हिंदुस्तान में अभी बैठी हुई है और सुकून से बैठी हुई है। अभी ये G20 के बाद, अभी ये जो ICC का वर्ल्ड कप होने लगा है, इसके फ़ौरन बाद इसकी टिका के होनी है, फिर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना है फिर, और ऐसा होगा कि ये याद रखेगी। आइंदा कोई बंदा सोचेगा ही नहीं कि उसने किसी कंट्री का विज़िट करना है इलीगल तरीके से। आजकल अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो आजकल जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें बनती ही नहीं हैं। पसीना बढ़ता जा रहा है, काइंडली इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। लास्ट टाइम भी कमेंट आए थे कि भाई लगता है आप खेतों में कहीं पे गिर गए थे, उसके बाद उठ के आए हो। तो यहाँ पे दरअसल पसीने की ये कंडीशन होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह की वीडियो में बताया था कि जैसलमेर हमारे काफ़ी करीब लगता है, तो वहाँ की गर्मी से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इधर रहीम खान में कितनी गर्मी होती है। सारा डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ पे हमारा गांव है। वैसे तो मैं शहर से हूँ, लेकिन अपनी फ़नी वीडियोस की खातिर मैं इतने अपने गांव में आया हुआ हूँ। टिकटॉक पे मैं फ़नी वीडियोस बनाता हूँ, तो कभी कभार यूट्यूब पे भी लगा देता हूँ। तो उन्हीं वीडियोस की खातिर, दादी दादा की खातिर मैं अपने गाँव में हूँ, और यहाँ पे ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ से नहरें गुजर रही हैं, और नहरों का पानी कहाँ से आ रहा है? हिंदुस्तान से। अच्छा, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। अभी जो मेन टॉपिक है इसको क्लोज़ करते हैं, और आपको एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि सीमा की फैमिली का ये कहना है कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं। सीमा ने ऑलरेडी इस तरह की हरकतें की थी, पहले भी ये करती रही है, और इसी वजह से, सिर्फ यही वजह है कि हमने केस नहीं किया था। अब यही चीज़ सीमा की फैमिली के लिए वबाल जान बन चुका है। वबाल जान मीन कि इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उठाए भी जाएंगे, रगड़ा भी लगेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट भी होगा। वजह क्या थी? बस छोटी सी गलती कि थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन साथ में ये कह दिया कि हमने कार्रवाई कोई नहीं करनी। कार्रवाई कोई नहीं करनी तो अब फिर इस चीज़ को भुगतो, इस चीज़ का कोई लीगल जवाब दो, सही वाला जवाब दो, जो कि जवाब बनता भी हो, ना कि ये कहना कि पहले भी एक बार ये नेपाल गई थी और जाती रहती है और काफ़ी दिन तक जवाब नहीं देती थी, तो इस वजह से जो है हमने सिर्फ रिपोर्ट तो की लेकिन आगे कार्रवाई से रोक दिया। तो ऐसा तो नहीं होता ना, फिर ऐसा तो नहीं होता। अब ऐसा किया है तो इसको भुगतो, और सीमा से रिक्वेस्ट करो कि वो आपको रिस्पांस दे अगर आप सच्चे हो सकता है कि सीमा की फैमिली सच्ची हो, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है, और ये भी हो सकता है कि ना हो। अगर है सच में सच्ची है तो फिर सीमा को कुछ ना कुछ रिस्पांस देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सीमा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम से कम ये तो बताए, आके अपने चैनल के ऊपर ही बता दे कि मेरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। चलें ठीक है, जिसको ये अपनी फैमिली नहीं मान रही, ऐसे ही कह देना कि जो लोग मुझे अपनी फैमिली कह रहे हैं वो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। अगर ये इस तरह का भी बयान दे देती है तो काबिल कबूल है, क्योंकि जो अभी एजेंट पकड़े जा चुके हैं वो तो सारी बातें क्लियर कर रहे हैं कि ये भी था, वो भी था, और जो पीछे खड़ा हुआ है वो भी था। वैसे मेरे पीछे नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक सुबह मैंने बात की थी पेट्रोल की, तो कुछ भाइयों के कमेंट आए हैं, कुछ बहनों के भी कमेंट आए हैं कि इंडिया में तो कभी 200 का हुआ ही नहीं है। तो मैं उस वक्त बात कर रहा था, आपने शायद बात पूरी नहीं सुनी। बात ये थी कि मैं और मेरे दोस्त जो पबजी खेला करते थे मेरे साथ, हम चीज़ों को कंपेयर किया करते थे पाकिस्तानी करेंसी के साथ। तो जो इंडिया में रेट चल रहा था पेट्रोल का, वो पाकिस्तानी करेंसी में 200 रुपये बन रहे थे। मैं ये बात करना चाह रहा था, और यही बात मैंने की है। मैंने अपनी वीडियो को दोबारा देखा है कि कहीं मैंने सिर्फ यही बात तो नहीं कर दी कि इंडिया में पेट्रोल 200 रुपये था। इंडिया में पेट्रोल 200 रुपये नहीं था, पाकिस्तानी करेंसी 200 रुपये बनती थी, जो उस वक्त प्राइस चल रही थी उस हिसाब से। अब मुझे याद नहीं है कि क्या प्राइस चल रही थी, कितने का पेट्रोल था, पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक कितने के थे। ये तो हम गेम खेल रहे थे पबजी के अंदर ही, ये सारी बातें हो रही थी, और उसी दौरान ही हम कैलकुलेट कर देते थे, अच्छा इतने की है, ओए होए होए, तुम लोगों का कंट्री तो काफ़ी महंगा है। और हमारी तो अक्सर मजाक में ये बातें भी होती थी कि यार मैं रहीम खान में रहता हूँ, बॉर्डर बिल्कुल करीब है, और वैसे भी करीब ही है, तकरीबन है यहाँ से 38 किलोमीटर है, 38 किलोमीटर। तो रहीम खान में तो इससे भी ज़्यादा करीब पड़ जाता है। मतलब जहाँ पे मेरा घर है रहीम खान बिल्कुल करीब है, और मेरा गांव भी उसके साथ ही है। तो अगर गांव से रहीम खान जाना हो, जिस तरफ गांव पड़ता है अपना रहीम खान पड़ता है, तो वहाँ से 1 घंटा लगता है। तो ये बातें होती थी कि यार बॉर्डर के करीब रहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि काफ़ी सारा पेट्रोल ले आता हूँ, तुम लोग नीचे से पाइप डाल लेना, और यहाँ से वो पाइप के ज़रिए जो है पेट्रोल सारा शिफ्ट कर देंगे हिंदुस्तान में, जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको हम शेयर कर लेंगे। तो ऐसे मजाक में हम इस तरह की बातें भी कर लिया करते थे। तो हमारी तो दोस्ती दरअसल अच्छे वाली थी, हालांकि लड़कियां भी थी, लड़के भी थे,
अब हमने तो इस तरह की कोई हरकत नहीं की, लेकिन यहाँ पे देखें कि माएँ किस तरह की हरकतें कर रही हैं। आगे भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से भी, कि आप लोग इस चीज़ का एक्शन लें, प्रॉपर एक्शन लें कि जो माएँ इस तरह से करेंगी, अपने बच्चों को रोलेंगी, या शादी हुई पड़ी है, बच्चे भी हैं, उसके बावजूद किसी कंट्री में भाग के गई हैं, तो उनके खिलाफ़ अच्छे वाली कार्रवाई की जाएगी, कम से कम 10-15 साल कैद होगी। जब ये वाला कानून आएगा तो फिर कोई भी जो मदर होगी वो इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाएगी। ये अभी मज़े लेने के चक्कर होते हैं सारे, और कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से लोग पता नहीं क्या से क्या समझ लेते हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, चीज़ें चलती रहती हैं और अपने शौहर को भूल जाती हैं, बच्चों को भूल जाती हैं। अभी भी तो यही किया गया ना, रिस्क लिया गया है। लीगल तरीके से जाया जा सकता था, किसी और कंट्री में जाके ये लोग शादी कर लेते, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हिंदुस्तानी जा सकते हैं, पाकिस्तानी भी वहाँ पे इकट्ठे रह सकते हैं, और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होती। पसीने पे पसीना आई जा रहा है। तो ये बात थी सारी आज की। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जैसा कि आप बताते होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कोशिश लाजमी करें, क्योंकि मैंने जो अपडेट लेके आनी होती है वो बहुत पहले लेके आनी होती है। आप तमाम यूट्यूब चैनल्स को चेक कर लें, मेरे चैनल को भी चेक करें। जब से मैं ये बात कर रहा था, जब से ये सीमा की फैमिली की तरफ से इंटरव्यूज़ आना शुरू हुए हैं, तब भी मैंने आपको यही बात की थी, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ सामने आएगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ये अल्फाज मैं उस वक्त यूज़ नहीं कर सकता था कि इन्वेस्टिगेशन हो किससे रही है। तो अब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन जब यूट्यूबर्स ने बताना शुरू किया है, उससे पहले, हालांकि जो हैदर भाई के वकील हैं उनसे भी पहले मैंने ये बात आपको कर दी हुई थी कि सीमा की फैमिली से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, और जो एजेंट है वो भी पकड़ा जाएगा, धर लिया जाएगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।